हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग करंट चैप्टर जो चल रहा था हम लोग का, आज उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट उसके बाद वाले टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। और कोशिश करते हैं समझाने की, और उम्मीद है आप लोग समझ भी रहे होंगे। इसे आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो एंड तक देखिएगा, बीच में आप स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ये VI ग्राफ है, तो VI ग्राफ फॉर कंडक्टर, ठीक है, एट 2 टेम्परेचर। तो VI ग्राफ में ये फाइंड करना है इस फिगर में A और B किसमें ज़्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा। तो VI ग्राफ ये भी और I का ग्राफ है, I भी ग्राफ है, इसे बता चुके थे हम। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, टेंजेंट लेके भी बनाते हैं हम लोग, टेंजेंट लेके भी फाइंड करते हैं, ये भी देख चुके हैं हम लोग। और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो डिपेंड करता है इसके बारे में। तो लास्ट उसका पॉइंट जो था कि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बारे में मैं बता चुका, है ना, इसके बारे में मैं बता चुका। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है, ये फाइंड करेंगे A और B किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, चलिए देखिए, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर में ज़्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है T1 ग्रेटर देन T2, इसका मतलब T1 में ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब A जो है इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब A जो है, A प्रोड्यूसेस मोर रेजिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हैं। चूँकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो चलिए अच्छी बात है। या फिर देख सकते हैं अब ये स्लोप के भी, जिसमें ज़्यादा स्लोप होगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा स्लोप होगा उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं कौन कौन सा फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें क्या है, रेजिस्टेंस जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, वो अफेक्ट करेगा। पहला, ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस पे, अलग अलग मटेरियल्स पे क्या होता है, ये अलग अलग होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग सब्सटेंस पे, अलग अलग मटेरियल पे, अलग अलग कंडक्टर पे, ठीक है। ये वेरी लो होता है फॉर कौन सा मेटल या एलॉय के लिए, ये वेरी लो, बहुत लो होता है। ये कौन लो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, किस मेटल में और एलॉय में, ठीक है। ज़्यादा किस में होता है, तो ज़्यादा होता है इंसुलेटर में। कौन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इंसुलेटर में, ठीक है। तो ये पहला था, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडक्टर पे, अलग अलग मटेरियल पे, इसलिए। और दूसरा होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कौन डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। ये इंक्रीज कर जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा मेटल के लिए। तो मेटल कंडीशन में ऐसा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। किसके लिए, मेटल के लिए है। लेकिन ये जो है सेमीकंडक्टर में अलग हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर यदि इंक्रीज करता है, यहाँ से देख लीजिएगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। किस में, तो हो जाएगा सेमीकंडक्टर में। किस में, तो सेमीकंडक्टर में। और मेटल में क्या करेगा, मेटल में जो है, तो मेटल में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज करेगा, ये, ठीक है। और ये डिक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है।
ये डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देख लिया, ठीक है। चलिए और क्या है, कुछ एलॉय होता है जिसका नाम होता है मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेन। ये इस पे भी मैंगनीज और नाम याद रख लेना है, मैंगनीज और कॉन्स्टेंटेन, ठीक है। तो ये एक ऐसा एलॉय है जिस पे भी क्या होता है, ये जो एलॉय है इस पे भी क्या हो जाएगा। देखिए कुछ एलॉय ऐसा है, कौन सा एलॉय, जिसे बोलते हैं मैंगनीन। ये भी क्या करता है, इस एलॉय में, ठीक है, इस एलॉय में जो कि कौन सा एलॉय है, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेन, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने के बाद भी, ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किस में, एलॉय में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्या है, फैक्टर्स है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो पहला है, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, सो इट इज कॉल्ड क्या, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है, ये है क्या है ये, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये बहुत लो होता है, इट इज़ वेरी लो। कौन, इट इज़ वेरी लो फॉर मेटल और एलॉय के लिए, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर में। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर में। यदि टेम्परेचर बढ़ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मेटल के लिए, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ये सेमीकंडक्टर का। और कांस्टेंट किस में होता है, एलॉय में होता है, जैसे मैंगनीन और कॉन्स्टेंटेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जनरली क्या होता है, इट रिमेन्स, ये जनरली देखा गया प्रैक्टिकली कि कांस्टेंट होता है। कब कब कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी ये क्या रहता है, एलॉय में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। किस में, तो एलॉय में रिमेन, ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी कांस्टेंट रहेगा ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी का। अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से। तो कंडक्टिविटी मतलब, चलिए इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए ये जो कंडक्टिविटी है क्या है, 1/रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी को हम 1/, तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी है 1/ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये पता है रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। तो 1/, जैसे देखिए पिछले क्लास बता चुके थे हम, R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहाँ से क्या फाइंड करना है, रो फाइंड करना है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। तो यहाँ पर लिख लिया R इंटू A/L। अब L को शिफ्ट कर दिए तो हो गया L/R इंटू A। यही हो गया ये सिग्मा, ठीक है। यही क्या हो गया, यही हो गया कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ये चाहें तो इसकी ऐसा यूनिट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कहाँ से देखें, चलिए इसकी ऐसा यूनिट, किसकी ऐसा यूनिट, कंडक्टिविटी। देखिए लेंथ का क्या हो गया, मीटर, रेजिस्टेंस का क्या हो गया, ओम, एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये कट गया, एक कट गया, ठीक है। तो चलिए अब कहाँ लिखें, चलिए देखते हैं, इसे फिर से लिखते हैं हम इसे यहाँ के बाद से। ऐसा यूनिट, किसकी ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट
ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या, 1/, ध्यान से देखिए। तो कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्ट यहाँ लिखते लेंथ है, यहीं पर हो जाता है, ये लेंथ का हो गया मीटर, है ना, ये ओम मीटर स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बन गया 1/, ये ओम और ये मीटर, ऊपर चल के -1, ये देखिए पर ओम पर मीटर, ये किसकी एसआई यूनिट, तो ये हो गया कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट। ठीक है, तो चलिए अब ऐसा है, ये हो गया पर ओम पर मीटर। ठीक है, इसे बोलते हैं साइमन मीटर। ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग ऐसा है, अब है नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग क्या करते हैं, तो सुन लीजिए, पहले उस टॉपिक को सुना दें। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए कौन कौन सा वायर हम लोग चूज करते हैं। तो वैसा वायर जिसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है ना। ये अब ऐसे बोला जाए तो ये जो सिल्वर होता है उसमें क्या होता है, सिल्वर में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, किस में, सिल्वर में। बट उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर की कम होती है, तो उसका कम होने के कारण क्या है, रेजिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये उसमें करंट क्या है, ज़्यादा पास करेगा, लेकिन उसका यूज हम लोग नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इस तरह के कंडक्टर को यूज करना है जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है, कॉपर वायर में भी कम होता है, बट अच्छा कंडक्टर कौन कहलाता है, सिल्वर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज वायर, ठीक है, तो ये जो फ्यूज वायर होता है, तो वो फ्यूज वायर किस चीज़ का बना होता है, लेड और टीन का बना होता है। ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इसलिए उसका यूज हम लोग करते हैं, चूँकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई होता है। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद आता क्या है, उसके बाद आता है फिलामेंट। फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, उसमें क्या होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, चूँकि उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए जल्दी वो मेल्ट नहीं करता है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, टंगस्टन जो है, फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है उसमें ज़्यादा हीट पास करता तो फिर मेल्ट कर जाएगा वो। अब ज़्यादा हीट होने का मतलब क्या है, ज़्यादा हीट होने का मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, है ना, इसलिए मैक्सिमम रेजिस्टिविटी दिखाएगा वो। अब नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है ये फिलामेंट हो गया। हाँ, फिलामेंट के बाद क्या आता है, फिलामेंट के बाद आता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जो आयरन, ठीक है, और हीटर, इसमें जो लगा होता है वो होता है नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, किस चीज़ का बना होता है, तो वो होता है नाइक्रोम का बना हुआ। ठीक है, अब नाइक्रोम का बना हुआ है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, जब इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम क्या करेगा, मैक्सिमम करंट को पास कराएगा, मैक्सिमम करंट पास करेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, इसलिए क्या होता है, रेड हॉट लाल जल जाता है वो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किसकी, नाइक्रोम की, हाई होता है, और उसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है। ठीक है, इसलिए वो हीटर जो हो गया ना, हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, इसलिए जल्दी नहीं गलता है वो। ठीक है, इसके बाद आता है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, जीरो होता है। ठीक है,
और उसमें एक बार क्या है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स वो एक बार वोल्टेज अप्लाई कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जो बैटरी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसके बाद बंद करने के बाद, नहीं देने के बाद भी वो कंटिन्यू क्या होता है उसमें से करंट फ्लो करते रहता है। मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होता, जीरो रेजिस्टेंस होता है। किसमें? तो सुपर कंडक्टर, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुपर कंडक्टर। जैसे एग्जांपल में मरकरी है, मरकरी का शायद आता है 4.2, मरकरी का आता है 4.2 और लेड का जो होता है वो होता है 7.25 से भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जनरली इसकी टेम्परेचर को केल्विन में कम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये जनरली क्या होता है, वेरी डिफ़िकल्ट होता है लो टेम्परेचर में पहुंचना। किसके लिए? सुपर कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये सब तो बता चुके हम सुपर कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या हो गया। नाइक्रोम का यूज कहाँ करते हैं? तो नाइक्रोम का यूज जो होता है वो हीटर में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है। तो नाइक्रोम में जो क्या होता है, नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा, या बोल सकते हैं ऐसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाइक्रोम की ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये था नाइक्रोम। बल्ब जो होता है वो फिलामेंट का बना होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इससे जल्दी वो मेल्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब अगला हो गया सुपर कंडक्टर भी हो गया। अब नेक्स्ट आता क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो एक्सरसाइज 8A का न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर आई वी ग्राफ फॉर टू कंडक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द कंडक्टर इज ओमिक एंड विच कंडक्टर हैज़ मोर रेजिस्टेंस। तो कौन सा कंडक्टर ओमिक, ए और बी। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर का क्या होता है, जब वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसे बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर क्या है, जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ए और बी, तो ए और बी क्या है, ओमिक कंडक्टर, चूँकि स्ट्रेट लाइन है ये। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, भी आई ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पास करता है, वो ओमिक कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ए और बी क्या है, ओमिक कंडक्टर। अब इसमें देखिए विच कंडक्टर हैज मोर रेजिस्टेंस, किस में ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, ये देखिए, ये जो ए है और बी है, तो ये हम लोग स्लोप से देख सकते हैं किस में ज़्यादा स्लोप होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है, आंसर इसके यहाँ लिख रहे हैं। नंबर 1 में क्या है, ए और बी दोनों है, तो नंबर 2 में क्या आंसर होगा, आंसर होगा ए। क्यों होगा, जिसमें ज़्यादा स्लोप बनेगा, ठीक है। स्लोप क्या होता है, वो इन्वर्स होता है किसका, रेजिस्टेंस का। ज़्यादा स्लोप, ठीक है, कम रेजिस्टेंस। और यदि मान लीजिए क्या हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस, एक दूसरे के उल्टा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो है ये बता चुके हैं 1 बाय क्या होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो स्लोप फाइंड करते हैं, जो स्लोप फाइंड के जो ग्राफ से देखे हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं स्लोप जो है इन्वर्स होता है किसका, रेजिस्टेंस का, है ना। ये मतलब रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, इन्वर्स होता है स्लोप का, और स्लोप में क्या है, आई वी ग्राफ। इसका मतलब क्या है, स्लोप ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और यदि रेजिस्टेंस, देखिए स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, स्लोप, किसका स्लोप, तो ये है आई वी ग्राफ का स्लोप। देखिए उस अकॉर्डिंग क्या है, तो बी जो है वो थोड़ा सा क्या है, ये देखिए उसमें स्लोप कम बनेगा, इसमें ज़्यादा स्लोप, इसलिए क्या है, ए जो है उसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा बनेगा, आंसर ए, ठीक है। जबकि बी में क्या होगा, कम। तो देखिए
अब दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये भी है, ये भी है, ठीक है, और ये नहीं है। चूँकि ये कर्व है तो क्या हो जाएगा, नन ओमिक, ये भी हो जाएगा नन ओमिक, ये हो जाएगा ओमिक, ये हो जाएगा OH ओमिक, ये हो जाएगा नन ओमिक, और ये भी हो जाएगा नन ओमिक, ठीक है। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए कौन ज़्यादा झुका हुआ, मोरिस्ट, ये तो बी में होना चाहिए ना, सॉरी बी हुआ। अब देखिए ज़रा अब ये ओमिक कंडक्टर हो गया, ओमिक हो गया, नन ओमिक हो गया, नन ओमिक हो गया। अब देखिए यहाँ से अब पूछा जा रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, करंट कितना है 1.5, तो क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इक्वल टू आई आर। ये सिंपल क्वेश्चन है, I है 1.5, R है 5, ये ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आंसर, वोल्ट, इसकी भी आंसर क्या है वोल्ट, ठीक है। तो चलिए मतलब इसमें बी में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8A। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं।